हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूँगी प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, प्रदोष काल की पूजा का समय क्या है और नियम क्या है, विधि क्या है, और आज जो है प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को विशेष क्या अर्पित करना चाहिए। तो प्रदोष के लिए ये संपूर्ण वीडियो है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही आपको करना होगा कि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना करने का सबसे सही समय बताया गया है। सबसे शुभ समय की बात यदि किया जाए तो वो है भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष काल। प्रदोष काल कब होता है? तो सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले का और उसके 45 मिनट बाद तक का, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय जो होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और उसमें भी तेरस, यानी कि जब प्रदोष का दिन हो तो उस दिन भगवान भोलेनाथ अपनी माता पार्वती और 64 योगिनियों के साथ शिवलिंग में वास करते हैं, चाहे वो शिवलिंग छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन विशेष मनोकामना पूर्ति की बात कहें तो वो मंदिर का जो शिवलिंग होता है उसमें पूजा करने से विशेष मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। एक कारण ये भी है कि शिवलिंग की पूजा जो है, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा विशेष मंत्रोच्चार के द्वारा होती है, विशेष विधियों से होती है। परंतु वहीं पे हम यदि देवी देवताओं की मूर्ति लाते हैं, घर में रखते हैं, तो उस प्रकार उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो क्योंकि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो चल होती है, और मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं वो अचल होते हैं। तो जहाँ पे अचल भगवान होते हैं वहाँ की पूजा आराधना का हमें बहुत ज़्यादा विशेष फल प्राप्त होता है। तो मौका मिले तो एक बार सभी शिव मंदिर जरूर जाइएगा। प्रदोष व्रत से जुड़ा हुआ कन्फ्यूजन है कि 20 तारीख को प्रदोष व्रत रखेंगे या 21 तारीख को। तो इस बार जो है प्रदोष का व्रत हमें 21 दिसंबर को रखना होगा। 21 दिसंबर का जो है प्रदोष की तिथि है। प्रदोष काल पूजा का जो शुभ समय है वो शाम को 5:30 बजे से शुरू हो जा रहा है। इस काल के बाद जो है आप कब तक पूजा कर सकते हैं? तो रात को 7:45 तक। तो शाम को 5:30 से 7:45 तक आप अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे सर्दियों का मौसम है, 5:30 बजे तक हो सकता है अंधेरा भी हो जाए, तो ऐसे में आप घबराइएगा नहीं। यदि आपको पहले समय है तो आप आराम से पहले भी जाकर भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लीजिएगा। जो व्रतधारी हैं वो तो व्रत का नियम पालन करेंगे, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी आज भोलेनाथ के दर्शन के लिए ही सही, लेकिन मंदिर ज़रूर जाइएगा। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ भोलेनाथ का श्रृंगार हो चुका होता है सुबह में, तो शाम में पूजा आराधना करने की अनुमति हमें नहीं होती है। ठीक है, दर्शन करने की अनुमति तो सभी को होती है। आप आराम से जाइएगा, दर्शन करिएगा, अपनी मनोकामना बोलिएगा, और एक दीपक घी का जरूर लेकर के जाया करें, और इसे भोलेनाथ की दहलीज पे ही सही लेकिन जला के जरूर आया करें। ऐसा आप सभी ज़रूर करिएगा, क्योंकि भगवान तो भावग्राही होते हैं, वो क्रियाग्राही नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि हम मतलब क्यों परेशान हैं, किस लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम वहाँ तक चल के जाएं। तो मौका मिला है, भगवान ने अगर आपको सक्षम किया है तो आप ज़रूर जाइए शिव मंदिर। चलिए विशेष पूजा विधि की बात कर लेते हैं। आज के दिन दोस्तों 21 तारीख को बुधवार का दिन पड़ रहा है। बुधवार का दिन देखिए, प्रदोष तो हर दिन पड़ता है, लेकिन जब हर दिन में एक किसी विशेष दिन पड़ता है तो उस दिन के अनुसार हम उस ग्रह को मजबूत करने का काम कर लेते हैं। अब बुध क्या है? ग्रहों में राजकुमार कहे जाते हैं। तो इनको जो है प्रसन्न करने से वाणी संबंधित आपकी जो दिक्कत होती है वो दूर हो जाती है। बहुत लोगों को बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी जो यूट्यूबर लोग हैं वो भी कहते हैं कि दीदी हम क्या करें, हम तो बोल नहीं पाते हैं, जो है हम सफल नहीं हो पा रहे। तो आप सभी ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे कोई बच्चा है जो हकलाता है, कोई बच्चा है जो बहुत तेज़ बोलता है, बिल्कुल जिद्दी है, आपका कहना नहीं मानता है, और या फिर वो पढ़ने में कमज़ोर है। तो देखिए, बुध को जो है बुद्धि का कारक भी कहा जाता है। तो बुद्धि में तीक्ष्णता आती है बच्चों के। तो ये वाला काम आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। क्या करना है? तो आपको आज के दिन एक पान के पत्ते पर लेकर के हरी इलायची रख करके और पूजा के बाद में भोलेनाथ को समर्पित करना है।
ऐसा कम से कम जो है वो आप 40-41 दिनों तक लगातार करें। 40 दिन तक करेंगे, 41वें दिन करके इस उपाय को छोड़ दीजिएगा। देखिए कोई भी उपाय ना एक दिन में असर नहीं करता है, कर भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक करते हैं। तो जो लोग, देखिए कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देती हूँ, और कुछ लोग जो है बहुत घिस पीट के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मेरा बस ये होता है कि जो लोग नहीं पूर्ण कर पाते हैं वो भी पूर्ण कर लें। तो कम से कम जो है 41 दिनों तक एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, एक हरी इलायची लेकर, और इसको चढ़ाइएगा बच्चे का नाम बोलते हुए। यदि गोत्र पता है तो गोत्र भी जरूर बोलिएगा चढ़ाते वक्त। आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आने के बाद भी अपना चैनल बंद किए हैं और कहते हैं दीदी हम कैसे चलाएं, क्या करें। तो आप लोग ये वाला उपाय करिए, बहुत ज़्यादा तेज़ असर करेगा, ये काम आप कर लीजिएगा। साथ साथ कोई भी उपाय हो, आपका प्रयास अपना नहीं छोड़ना है। जो भी काम करते हैं, जैसे कि मैं बता दूं यूट्यूब पे ही जो लोग हैं, तो आप प्रयास करते रहिए, असर करते रहिए। कोई भी एक दिन में नहीं सफल होता है। जीवन में जो है उतार चढ़ाव सबके आते हैं। जो लोग आज बहुत सफल हैं और जो लोग छोटे हैं, और यही सब बातें हैं। बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, पूजा आराधना करते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि आप भोलेनाथ की पूजा आराधना, दूध, दही, घी, शक्कर सब मिलाकर, मेरे कहने का एक मतलब है ना कि जो चीज़ें आप ला सके आज के दिन सारी चीज़ें लाएं, जितना आप खरीद सके बस उतनी चीज़ें ले आएँ। बेलपत्र, फूल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब कुछ लेकर के जाएं। और उसी के ऊपर एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप 1 लोटा जल लेकर के चले जाइए। और आज के दिन थोड़ा काले तिल आप ज़रूर लेकर के जाइएगा। मैं बता रही हूँ, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके ग्रह खराब है और आपके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप अपनी कहीं कुंडली को दिखा सकें, और तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा ग्रह खराब है, क्या दिक्कत है, तो आप एक काम करना शुरू कीजिए। मेरे कहने से, मैं आपको कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। यदि थोड़ा भी विश्वास है तो ये काम करके देखिएगा। तो आप आज के दिन, बुधवार का प्रदोष है, आज शाम को या फिर सुबह जब आपको समय मिले, लेकिन ये काम आपको एक ही मतलब लगभग 3 महीने तक ये काम आपका चलेगा, 90 दिनों तक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, समय आपका एक ही होना चाहिए। सुबह करते हैं तो ये उपाय सुबह करेंगे, शाम को करते हैं तो शाम को करेंगे। प्रतिदिन आपको गाय का थोड़ा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है और उसमें थोड़ा सा काले तिल डालना है, और लगातार 3 महीने यानी 90 दिनों तक, आपको दिनों से गिनिएगा, महीनों में तो दिन इधर उधर होते हैं, 90 दिनों तक लगातार आपको शिवालय में 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करना है। मैं आपको यहाँ दावे से कह रही हूँ, यदि आपकी कुंडली की कोई भी ग्रह खराब हो, मार्केस हो, अब मार्केस देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता करके मैं तो भूल जाती हूँ कि आगे आपको और बताना है। आप लोग कहते हैं दीदी विस्तृत बताइए, तो देखिए कुछ लोग विस्तृत सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा कम समय होता है, वो जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं। मार्केस मतलब कोई भी जो ग्रह होते हैं वो आपको मारक प्रभाव देने, यानी कि मृत्यु तक का खतरा बना होता है। तो यदि ग्रहों की ऐसी भी स्थितियां हैं तो उससे भी निकल जाएंगे। ये जो मैंने बताया, पानी ले लीजिए और उसमें काला तिल डाल लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से दूध डाल लीजिए, और भोलेनाथ को महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए लगातार 90 दिनों तक आप शिवालय में चढ़ाइए। बिल्कुल विश्वास से कह रही हूँ कि आपके चाहे किसी भी प्रकार के ग्रह हों, सभी आपके अनुकूल हो जाएंगे और तकलीफ मिलना बंद हो जाएगी। तो ये उपाय आज के दिन से आप प्रारंभ कर लीजिएगा। चलिए अब और कुछ बता देती हूँ आपको विशेष बातें। जो लोग व्रत हैं वो तो व्रत रहेंगे ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं हैं वो अपना अच्छे से सुबह खाना खा लीजिएगा, जो खाते हैं। हाँ, जो का मतलब कि देखिए मतलब खाना आपका सादा होना चाहिए, लहसुन प्याज मत डालिएगा, खा लीजिए। शाम को अच्छे से नहा धो करके और आप किसी भी मंदिर जाइएगा, घर में पूजन कर लीजिएगा, दिया बाती जो है उसको जला लीजिएगा, बिल्व वृक्ष वगैरह है तो वहाँ भी दिया बाती कर लीजिएगा। और शंकर जी के मंदिर आप जाकर के विधि विधान से पूजन करके हरी इलायची वाला उपाय कर लीजिएगा, जैसी ज़रूरत है। मैंने दोनों उपाय बता दिया, और मैं तो कहूँगी कि काले तिल वाला आप सभी कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी तो जानते नहीं हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है, और ना सभी अपनी कुंडली दिखाने में सक्षम है। यदि बहुत आवश्यक हो तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे आप संपर्क करके कुंडली दिखा सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज़ और प्रश्न आता है कि दीदी प्रदोष व्रत में हम भोजन करें शाम को या फिर क्या करें। बहुत रहा जाता है तो रह लीजिए, नहीं रहा जाता है
तो शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आप खीर वगैरह बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो वो सब आप खा सकते हैं। और रहा जाता है तो आप आराम से फल, जल, दूध, चाय जो भी ठीक लगता है बस खा पी के रह जाइए। इस तरह से कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि भोलेनाथ की पूजा आराधना में बिल्वपत्र बहुत ज़रूरी है। तो जो बेलपत्र चढ़ाने आज जा रहे हैं उस पर पहले से ही राम नाम लिख दीजिएगा। दुगुना फल मिलने लगता है, आपको दुगुना फल मिलता है, इसलिए इस काम को ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने प्रदोष काल पूजा का समय भी आपको बताया और पूजा विधि भी बताई, जो नियम थे वो भी बताई। अब चलिए, वीडियो कैसी लगी वो आप बता दीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको बिल्कुल समय समय पे सटीक देती रहती हूँ। प्रयास तो मैं करती हूँ, बाकी आप ही बताएंगे वीडियो कैसी लगी। और चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।